हेलो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और सरकारी नौकरी पर। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आरएसएम एसएसबी द्वारा 2025 के एग्जाम्स तक राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश इस टॉपिक से जितने भी सत्य और असत्य वाले सवाल बनाए हैं, यानी कि जो वो क्वेश्चन होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है या गलत है, इस तरीके के सवालों को एक जगह करके पढ़ने वाले हैं। इनके अलावा अभी तक जितने भी कथन और कारण वाले जो पेचीदा सवाल बने हैं, यानी कि कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, इस तरीके के जो पेचीदा सवाल आरएसएसबी जो है पूछती है, वो सब के सब हम इस क्लास में जो है कवर करने वाले हैं। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज और कल की क्लास इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं। कल हम पर्वत, पठार, दर्रे वगैरह जो हैं इनको एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। उनको मैंने अलग से रखा है, उनकी जो है कल की क्लास में हम उसको जो है ख़त्म कर लेंगे। एक बात और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे सिंगल लाइन वाले सवालों से ही बनते हैं। यानी कि जो पिछली 3 क्लासेस इस टॉपिक की आई है उन्हीं में से लॉन्ग आंसर वाले सवाल बने हैं, जिन्हें हम जो है कॉन्सेप्चुअल सवाल बोल देते हैं। वो सिंगल लाइन वाले सवालों को मिक्स करके ही जो है बनाते हैं। हाँ, आज के क्लास के बाद आप खुद जो है एनालिसिस कर पाओगे कि ये जो जो लंबे लंबे सवाल आते हैं एग्जाम में, जिनको देखकर बच्चे जो डर जाते हैं, वो जो है वो सिंगल लाइन वाले सवाल ही होते हैं। उन्हीं को बस मिक्स करके जो है एक ही सवाल में डाल के पूछ लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को जो है शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सत्य और असत्य वाले जो सवाल जितने भी बने हैं वो पढ़ लेते हैं, जो आरएसएम एसएसबी ने भर भर के पूछे हैं। अरावली पर्वतमाला के बारे में सत्य और असत्य कथन जो है वो पूछा है। इसका निर्माण जो है वो कैम्ब्रियन युग में हुआ है, जो कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कैम्ब्रियन युग में नहीं हुआ है। इसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ एक एक शब्द का ही हेर फेर है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। अरावली पर्वतमाला जो है वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। बिल्कुल सही बात है। ये जो है सिंगल लाइन में भी पता नहीं कितनी बार जो है आरएसएम एसएसबी ने पूछा है। तो इसका निर्माण जो है वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में जो है विद्यमान है। सही बात है। यह जो है मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। सही बात है। अरावली पर्वतमाला जो है वर्तमान में मुख्यतः आग्नेय आग्नेय जो चट्टानों से निर्मित है। यह जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। विस्तृत का मतलब फैली हुई है। हमें पता है अरावली पर्वतमाला का जो आकार जो है वो तंदूरे के समान है या फिर तानपुरे के आकार की है। यानी कि दक्षिण पश्चिम में जो है इसका आकार बड़ा है और उत्तर पूर्व में जो है इसका आकार जो है वो संकरा है। इस तरीके से जो है ये अरावली पर्वतमाला जो है वो विस्तारित है। तो ये एकदम जो है वो सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट भी जो है सही है। इसके अलावा जो सत्य और असत्य के वाले जो क्वेश्चन ओवरऑल बने हैं वो देख लेते हैं। ये 4 स्टेटमेंट जो है वो अरावली पर्वतमाला से संबंधित है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। सही बात है। जो पश्चिमी जो रेगिस्तानी प्रदेश है वो जो है वो टेथिस सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। सही बात है। दक्षिणी पूर्वी पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। अरावली जो है एक वलित पर्वत श्रेणी है, या फिर अरावली सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। एकदम सही बात है। अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड 3 टाइप के जो फैक्ट है वो इस तरीके से बनते हैं। एक तो वर्तमान में जो है अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा जो सबसे अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, एक ये स्टेटमेंट पूछता है। इसके अलावा एक और बनता है कि ये जो है अरावली पर्वतमाला रचना के आधार पर मोड़दार पर्वत है, रचना के आधार पर। ये 3 टाइप के फैक्ट जो है वो बार बार जो है आरएसएम एसएसबी जो है पूछ रही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो उत्तर पूर्वी मैदान है यहाँ भी जो है वो टेथिस सागर का जो है अवशेष है, तो ये जो है गलत हो जाए। मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। सही बात है।
मरुस्थलीकरण जो है वो शुष्क और जो अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। भूमि का अवकर्षण का मतलब होता है भूमि की जो उर्वरता है, भूमि की जो क्वालिटी है उसके अंदर कमी आना। तो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है और जिसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बहुत कम है। तो मरुस्थली के अंदर जो है मरुस्थलीकरण में भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आती है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है। जी नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है, इसको जो है वो मरुस्थलीकरण नहीं बोलते। मरुस्थलीकरण के अंदर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये इसके स्थिरीकरण में सहायक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वनों उन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण जो है वो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है। जो हमने जो वनस्पति वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर भी जो है मरुस्थलीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भर भर के आरएसएस में से ने पूछे हैं। और इस पिछली जो 3 क्लासेस ली हैं वो इस टॉपिक की, उसमें भी जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण है और नहीं है, इस तरीके के जो क्वेश्चन जो है वो बहुत बने। और मैंने चारों के चारों ऑप्शन लिखे थे, वो इसीलिए लिखे थे ताकि आपकी एक समझ बने। और फिर उनसे जब लॉन्ग टाइप के जो इस तरीके से सवाल बनते हैं तब जो है एग्जाम हॉल में हमारा प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम सही नहीं कर पाते, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। वनों उन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण ये जो है मरुस्थलीकरण के सबसे मेन कारण है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। बोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य में स्थित है। गलत स्टेटमेंट है। बोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद के अंदर ही आता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। बोराट का पठार गोकुंदा या जो उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। उत्तखात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। एकदम सही बात है। जो हमने पहले की जो 3 क्लासेस ली उनमें आपने कितनी बार इसको जो पढ़ा होगा कि उत्तखात स्थलाकृति बेडलैंड टोपोग्राफी जो है वो चंबल बेसिन में मिलती है। इसीलिए मैंने क्लास के फर्स्ट में कहा था कि जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उन्हीं से लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रघुनाथगढ़ जो है वो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। एकदम सही बात है। रघुनाथगढ़ जो है वो उत्तरी अरावली जो पर्वतमाला है उसका सबसे जो है सर्वोच्च शिखर है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि रघुनाथगढ़ जो है इसकी जो ऊंचाई जो है वो कितनी है, आपको कमेंट करके बताना है। और ये आपको याद होनी चाहिए, लॉन्ग टाइप में पूछ चुके हैं आरएसएम मैसेज भी। और कल की जो क्लास है हम उसमें पर्वत पहाड़ चोटियाँ वगैरह ये पढ़ेंगे, उसमें आप देखोगे कि ये सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका डेफिनेटली जो है आरएसएम एसएसबी ने इसकी हाइट वगैरह ये सब पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको कमेंट करना है कि रघुनाथगढ़ जो है इसकी हाइट कितनी है। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। सही बात है। पश्चिमी रेतीले मैदान यानी कि मरुस्थल की बात हो रही है, और मरुस्थल जो है वो हमारे राजस्थान का 61.11% है। एकदम सही बात है। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। गलत स्टेटमेंट है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो एग्जैक्ट 9% है राजस्थान का, पॉइंटों में नहीं है। एक तो अरावली पर्वतमाला और एक पूर्वी मैदान, ये दोनों ही भौतिक प्रदेश पॉइंटों में नहीं है। आप खुद इसको एक स्मार्ट तरीके से याद रख सकते हैं कि ये अरावली पर्वतमाला और जो पूरी उत्तरी पूर्वी मैदान है यानी कि पूर्वी मैदान, ये जो है वो पॉइंटों में नहीं है। ये अरावली पर्वतमाला एग्जैक्ट 9% है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। गलत स्टेटमेंट है। मैंने अभी बताया आपको कि जो पूर्वी मैदान है वो जो है वो एग्जैक्ट 23% है, यानी कि ये पॉइंटों में नहीं है। ये दोनों ही पॉइंटों में नहीं है। सिर्फ पश्चिमी जो मरुस्थल प्रदेश है वो और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दोनों ही भौतिक प्रदेश जो है वो हमारे यहाँ पॉइंटों में, यानी कि इनका क्षेत्रफल पॉइंटों के अंदर आएगा। इसका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो राजस्थान का 61.11% है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान का जो है 6.89% है। आप इनको काउंट कर सकते हैं अगर आपको डाउट है। 61.11% और 6.89%, 89 और 11 ये देख के ही पता चल रहा है 100 बनेगा, और ये 9 और 23 है, एग्जैक्ट 9 और एग्जैक्ट 23 है। इतनी बारीकी से जो है आरएसएम एसएसबी ने पूछा है, तो आपको पॉइंट में भी बहुत अच्छे से इनका जो क्षेत्रफल है वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल जो है वो 6.89% है। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है।
गलत स्टेटमेंट है। पश्चिमोत्तर, हाड़ौती पठार जो है वो पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम प्लस उत्तर, इसका संधि विच्छेद करोगे तो आप इसका सही मतलब पता चलेगा। पश्चिम प्लस उत्तर यानी कि हाड़ौती पठार के पश्चिम और उत्तर में मुख्य सीमा वृक्ष द्वारा जो है ये सीमांकित है। गलत स्टेटमेंट है। मुख्य सीमा वृक्ष जो है वो तो हमारे चित्तौड़ में स्पेशली बेंगू, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली इन जो जिलों में फैला हुआ है, जो कि पश्चिम और उत्तर में स्थित नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसको बहुत अच्छे से समझना, सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा इस शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर की बात हो रही है। हाड़ौती पठार के पश्चिम और उत्तर में मुख्य सीमा वृक्ष है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। एकदम सही बात है। ये हमने जो सिंगल लाइन वाले जो क्वेश्चन में उसमें भी बहुत बार पढ़ा है, और मैंने आपको कहा भी था कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ये दो चीजें आपको हर हाल में याद रखनी है। अगर आपको एक याद है तो दूसरी अपने आप याद रहेगी। 41.5% जो है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो 100 में से आप 41.5 घटा दोगे तो जो बचा हुआ जो है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश आ जाएगा। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। एकदम सही बात है। और इसीलिए कल की क्लास में मैंने जो है कल की क्लास आपने देखी हो तो उसके अंदर जो है मैंने एज इट इज लैंग्वेज लिखी थी। मैं जानबूझ के भी जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनकी पूरी पूरी लैंग्वेज लिखती हूँ, जबकि मुझे पता है अगर मैं शॉर्ट में लिखूंगी तो भी बच्चों को समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे ये पहले से पता है कि आगे आने वाले जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनमें जो है ये एज इट इज लाइनें हैं, तो आपका याद भी हो जाए आपको और आपका फोकस भी रहे कि हाँ ये पहले पूरी पूरी लाइनें जो है पहले हमने पढ़ी है और वही जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी पूछी जा रही है, इसलिए मैंने उनको पूरी पूरी लाइनों में लिखा था। तो ये जो है एकदम सही बात है। राजस्थान के भौगोलिक जो स्वरूप है वो भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली जो है वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। फिर से क्वेश्चन बनाए, एकदम सही स्टेटमेंट है। बहुत बार आरएसएम मैसेज मैंने पूछ लिया है। पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो तैतीस महासागर का अवशेष है। एकदम सही बात है। पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो तैतीस सागर का अवशेष है। अरावली जो है सबसे पुरानी श्रृंखला है। सही बात है। मैंने फर्स्ट में ही आपको बताया था जब हमने पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला जो है वो वलित प्रकार की जो पर्वतमाला है, तब मैंने कहा था कि अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है। एकदम सही बात है। दक्षिणी पूर्वी पठार जो है वो गोंडवाना भूमि का विस्तार है। सही बात है। गोंडवाना लैंड का जो है भाग है दक्षिणी पूर्वी पठार। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सिंधु नदी द्वारा जो है वो उत्तर पूर्वी मैदान का जो है निर्माण नहीं हुआ था। उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण भी जो है वो तैतीस सागर से ही हुआ है। अगर आपने ऊपर ध्यान से देखा हो तो ये जो है ये भी रिपीट हुआ है और इसमें सेम ऑप्शन दे रखा है सिंधु नदी द्वारा, जबकि सिंधु नदी द्वारा उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो शुष्क भूमि के बारे में असत्य है। शुष्क भूमि यानी कि मरुस्थल की ही बात हो रही है, पश्चिमी मरुस्थल की बात हो रही है। तो शुष्क मृदा का रंग जो है वो लाल से भूरे रंग तक होता है। सही बात है। हम लाल रेतीली मिट्टी पढ़ते हैं, भूरी रेतीली मिट्टी पढ़ते हैं, तो ये एकदम सही बात है। शुष्क मृदा जो है सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। एकदम सही बात है। बलुई रेतीली बलुई मिट्टी इसीलिए हम इनको बोलते हैं, और इसको जो है लवणीय मिट्टी बोलते हैं। रेह कलर उत्सर इसी को बोलते हैं क्योंकि जो है इसमें लवणता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सही बात है ये। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। शुष्क भूमि यानी कि रेतीली मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। अगर इसमें ह्यूमस होगा तो इसका नाम जो है वो सूखी मिट्टी नहीं होगा, इसी को शुष्क मिट्टी नहीं बोलेंगे। शुष्क का मतलब ही होता है सूखी, सूखा, और ह्यूमस का मतलब होता है नमी। तो ह्यूमस जो है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। यह मृदा जो है अनुर्वर है क्योंकि इनमें ह्यूमस जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। एकदम सही बात है। अनुर्वर यानी कि अनउर्वर,
अब यानी कि अनुपजाऊ, तो यह मृदा जो अनुपजाऊ है और इसमें जो है वो ह्यूमस जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है। एकदम सही बात है। तो शुष्क मृदा से रिलेटेड जो है वो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी ये तीनों ही सही है। अब नेक्स्ट है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में सही अवधारणा जो है वो कौन सी है? तो ये जो चारों ही मैंने ऑप्शन लिखे हैं, और इस क्वेश्चन को मैं चाहती तो शॉर्ट करके लिख सकती थी, लेकिन मुझे आपको ये लाइन दिखानी थी। हो सकता है आने वाले एग्जाम से में ये लाइन आपको देखने को मिल जाए कि राजस्थान का मरुस्थल जो है वो विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा अलग है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम में इस तरीके से देख के पूछ लें, इसलिए मैंने इसको जो है पूरा लिखा है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में कौन से जो है अवधारणा एकदम सही है, इन चारों में से हम आपको जो है बताना है। यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यानी कि मरुस्थलीकरण प्रक्रिया जो है वो सूखे के कारण प्रारंभ होती है। यह हृदय हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है। यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है। यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ होती है और प्रसारित होती है। इसका जो है अब आपको शायद ये पता चल रहा होगा कि पहले जो मैं मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण है और कौन सा नहीं है, उनमें मैं आपको चारों ही ऑप्शन इसलिए लिखती थी ताकि आपकी एक समझ बने। यहाँ सेम क्वेश्चन है, बस इसको RSM SSB ने घुमा के पूछा है और लॉन्ग टाइप में जो है आंसर क्वेश्चन बना दिया है। मरुस्थलीकरण प्रक्रिया का ही क्वेश्चन है, इसमें जो है पूछा है कि यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, हृदय स्थल से प्रारंभ और प्रसारित होती है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ और प्रसारित होती है, ये भी इसका कोई जो है सही आंसर नहीं है। अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा जो मृदा और जो जल है, इन दोनों के अनुचित प्रबंधन के कारण जो है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और प्रसारित होती है। मैंने इसको डिटेल में भी बताया था एक क्लास में कि मरुस्थलीकरण का मतलब होता क्या है। हमारे लिए तो मरुस्थल का मतलब रेत, लेकिन ऐसा नहीं है। मरुस्थलीकरण के लिए बहुत सारे कारण जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो इसका जो है, इसके लिए सही अवधारणा जो है वो है ये वाला जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को हिट करना है। नेक्स्ट है, मरुस्थल के बारे में कौन सा जो है कथन असत्य है, इस तरीके से पूछा है। यह राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र पर फैला हुआ है। राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र पर फैला हुआ है, बिल्कुल गलत है। वही राजस्थान के जो 61% 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो ये 1/4 से कम कैसे हुआ? गलत स्टेटमेंट है। मरुस्थल जो है वो उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा जो है यहाँ पर पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। रेतीली मिट्टी है और रेतीली मिट्टी के कारण जो है वहाँ टेम्परेचर जो है एकदम से दिन में बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, और वर्षा जो है वो कम होती ही है। मरुस्थल के अंदर सबसे कम वर्षा होती है, एकदम सही बात है। चरागाहों में कमी, अनियंत्रित पशुचारण एवं वनों में कमी आदि जो है नुकसानकारक गतिविधियां हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो है मरुस्थलीकरण के कारण है। मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो एकदम सही बात है। इसलिए वहाँ की जो मिट्टी है उसको लवणीय मिट्टी कहा जाता है। तो इससे जो है, इससे कौन सा मरुस्थल से संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो जो पहला स्टेटमेंट है वही जो है इसका गलत स्टेटमेंट है कि यह जो है राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र पर फैला हुआ है, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र से रिलेटेड पहले भी हमने देखा था सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन, और इस बार जो है वो बहुत सारे जो है ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन जो मैंने एक ही जगह किए हैं। अरावली पर्वतमाला से और पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, इन दोनों भौतिक प्रदेशों से बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे हैं RSM SSB ने। तो अरावली क्षेत्र से रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है और असत्य है? अरावली पर्वत को आड़ावाल या फिर आड़ावल्ला पहाड़ भी कहा जाता है, सही बात है। आपको कमेंट करके बताना है कि अरावली पर्वतमाला को किस जिले में जो है स्थानीय भाषा में आड़ावाल या फिर आड़ावल्ला पहाड़ कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, एकदम सही बात है। अरावली पर्वतमाला जो है सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बहुत ही सिंपल सी लाइन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि इसकी ऊंचाई जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, इसकी ऊंचाई घटती है। गुरु शिखर जो है अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। एकदम सही बात है। आपको कमेंट करके बताना है कि गुरु शिखर की ऊंचाई जो है वो कितनी है, और आपको फीट में कमेंट करना है। मीटर में तो सबको पता होगा, लेकिन फीट में कितनों को पता है मैं भी देखूं। आपको फीट में कमेंट करना है कि गुरु शिखर की ऊंचाई जो है वो फीट में कितनी है। बनास बेसिन इन श्रृंखलाओं के पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। बनास नदी तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, फिर राजसमंद, उसके बाद तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, सवाई माधोपुर, इस तरीके से होती हुई जो है चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये पश्चिम में कहाँ से स्थित है? ये तो इन श्रृंखलाओं के दक्षिण, अगर दिशा की बात करें तो दक्षिण में स्थित है। तो बनास बेसिन जो है इन श्रृंखलाओं के पश्चिम में तो बिल्कुल भी स्थित नहीं होगी, दक्षिण और पूर्व की साइड में स्थित है, ये हम बोल सकते हैं। अरावली श्रृंखलाओं का विस्तार जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। अरावली श्रृंखलाओं का विस्तार, विस्तार की बात हो रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, बिल्कुल सही बात है। इसका विस्तार जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तभी जो है इसका आकार जो है वो तंदुरे के समान होता है या फिर तानपुरे के समान होता है। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वतमाला जो है वो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, तो ये जो है एकदम सही स्टेटमेंट है। इन श्रृंखलाओं की अनुमानित लंबाई 692 किलोमीटर है, यानी कि अरावली पर्वतमाला की जो है वो लंबाई पूछ ली है। टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। अभी तक आरएसएम एसएसबी ने अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई भी पूछ ली है, और जो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है वो भी पूछ ली है। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में जो है अरावली पर्वतमाला की लंबाई जो है वो कितनी है। टोटल लंबाई जो है इसकी 692 किलोमीटर है। एकदम सही स्टेटमेंट है। अब जो है अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड जो है वो सारे स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए। इसके अलावा भौतिक प्रदेशों से और कौन से स्टेटमेंट पूछे, ये 3 स्टेटमेंट अलग से रह गए थे। वो ये है, लूनी बेसिन गोलवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सही बात है, लूनी बेसिन को ही गोलवार प्रदेश कहते हैं। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है, जो मेवाड़ प्रदेश में है। एकदम सही बात है। गिरवा की पहाड़ियां जो तश्तरी नुमा है वो उदयपुर के अंदर स्थित है, और उदयपुर जो है वो मेवाड़ के अंदर आता है, तो एकदम सही बात है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। गग्गर का मैदान जो है वो चूरू जिले में स्थित नहीं है। गग्गर का मैदान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। अब जो है वो कथन वाले क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं कि कथन वाले के क्वेश्चन कितने पूछे हैं, लेकिन कथन वाले की स्टेटमेंट कम पूछे हैं। सबसे ज़्यादा तो आरएसएम एसएसबी ने जो है वो सत्य और असत्य वाले स्टेटमेंट ही बहुत ज़्यादा पूछे हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। कथन वाले कम पूछे हैं, लेकिन फिर भी पूछे हैं, इनको हम हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। कथन फर्स्ट, फॉस्फेट की चट्टानें अधिकांशतः सुपर फॉस्फेट के निर्माण में प्रयोग की जाती हैं, जो कि फसलों, फलों और फूलों के पोषण में प्रयोग होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आरएसएम एसएसबी ही पूछ सकती हैं। फॉस्फेट की जो चट्टानें हैं वो अधिकांशतः सुपर फॉस्फेट के निर्माण में प्रयोग की जाती है। एकदम सही बात है। जो कि फसलों, फलों और फूलों के पोषण में प्रयोग होती हैं। सही बात है। कथन सेकंड, फॉस्फेट चट्टानें मेटोन, करबारिया का गुरहा, कानपुर, डाकन कोटरा और नीमच पहाड़ियों में स्थित है। ये सभी उदयपुर और जैसलमेर इलाकों के पास प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली संरचना है। देखो ये लाइन तो सही है कि जो अरावली संरचना जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग की है, और फॉस्फेट चट्टानें मेटोन, करबारिया का गुरहा, कानपुर, डाकन कोटला और नीमच पहाड़ियों में स्थित है फॉस्फेट की चट्टानें। अब ये बोल रहा है कि ये जो चट्टानें जो हैं ये सारी की सारी उदयपुर और जैसलमेर इलाकों के पास की प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली संरचना है। उदयपुर से तो हमें समझ में आ रहा है, डाकन कोटला और नीमच पहाड़ियां जो है ये उदयपुर के अंदर है, लेकिन हम जैसलमेर की वजह से जो है इस स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। आरएसएम एसएसबी इसको पूछ चुकी है और इसको सही माना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है इसको जैसलमेर को देखकर गलत करेंगे कि जैसलमेर में जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें कहाँ से चली गई, लेकिन फॉस्फेट चट्टानें दे रखी है, और मेटोन, करबालिया का गुरहा, कानपुर ये भी दे रखे हैं, इन पर भी ध्यान देना। जो ये जो है
उदयपुर और जैसलमेर इलाकों के पास की जो प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली संरचनाएं हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आरएसएम एसएसबी पूछ चुकी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में दो तीन क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, जो बहुत यूनिक क्वेश्चन होते हैं, जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन है, इनको लेकर घबराना नहीं है। पर फिर भी ये जो पूछ चुकी है वो तो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो कथन और कारण वाले जो स्टेटमेंट आते हैं कि कारण आर जो है वो कथन ए की व्याख्या करता है या नहीं करता है, उस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। कथन ए, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि अरावली के जो पूर्वी ढाल है उन पर जो है बहुत ज़्यादा जो सघन वनस्पति होती है और बहुत अधिक ऊंचाई तक जो है वनस्पति जो है वो विद्यमान होती है। पश्चिमी ढालों की अपेक्षा अगर हम तुलना करें पूर्वी ढालों और पश्चिमी ढालों की, तो पश्चिम ढाल पे जो है सबसे ज़्यादा वनस्पति है। कारण आर दे रखा है, अरावली के जो पूर्वी ढाल है वो अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त और वह उच्चतर है। सही बात है। अगर पूरी ढालों पर जो है अधिक सघन वनस्पति जो है वो अधिक सघन है और अधिक ऊंचाई तक है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जो है पानी ज्यादा मिलता होगा। यहाँ पूरी ढालों पर वर्षा ज्यादा होती होगी, इसीलिए जो है ये जो है अधिक सघन है। और पश्चिम ढालों की अपेक्षा जो है ये पूर्वी ढाल जो है अधिक तीक्ष्ण है, ढाल युक्त है और उच्चतर है। तो ये तो पहले ही दे रखा है कि पूर्वी ढाल जो है वो अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। तो कथन कारण आर जो है वो कथन ए की जो है वो सही व्याख्या करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कथन ए, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। एकदम सही बात है। निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो अरावली पर्वतमाला जो है वो मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोके रखती है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। देखो विस्तारित जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो ये तो वैसे ही स्टेटमेंट गलत हो गया। और इसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। अरावली पर्वतमाला सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का 9% है, पूरे राज्य में नहीं फैली हुई है। 9% जो है वो राजस्थान का 9% जो है अरावली पर्वतमाला है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया बिल्कुल ही। नेक्स्ट जो है, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो कथन वाले क्वेश्चन देख लो, कथन और कारण वाले, या फिर सत्य असत्य वाले देख लो, अधिकतर क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ अरावली पर्वतमाला से ही पूछे हैं। और इसके अलावा उसके बाद में जो है पश्चिमी जो मरुस्थल है वहां से क्वेश्चन बने। इन दो भौतिक प्रदेशों से ही क्वेश्चन जो है वो 99% बने हैं। जो पूरी मैदानी प्रदेश है वो और दक्षिण पूरी पठारी प्रदेश, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बने हैं। जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो आपको अरावली पर्वतमाला बहुत अच्छे से पढ़नी है। और पश्चिमी जो मरुस्थल है इनके आप इनका वर्गीकरण, इनके अलावा जो इनके जो मेन फैक्ट होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला, इसी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम में, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया ये, एकदम सही बात है। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों से संपन्न है, बिल्कुल गलत है। अधात्विक खनिजों से संपन्न नहीं है, धात्विक खनिजों से संपन्न है। बच्चे इस अ पर तो ध्यान ही नहीं देते और जल्दबाजी में जो है इसको भी सही करके आ जाते हैं। अरावली प्रदेश जो है वो धात्विक खनिजों से संपन्न है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वतमाला जो है वो जो है राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है, इसलिए इसको महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, थोड़े से जो फैक्ट जो है वो बच गए थे, तो मैं उनको जो है लास्ट में मेंशन कर रही हूँ। शिवालिक के पर्वत पदों में जो स्थलाकृति पाई जाती है उसे जो है क्या कहते हैं, उस स्थलाकृति को क्या कहते हैं? शिवालिक की बात हो रही है। शिवालिक के पर्वत पदों में जो स्थलाकृति पाई जाती है उसे जो है वो भाबर कहा जाता है। राजस्थान बांगर जो है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर का नहीं है या फिर राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? इस तरीके से क्वेश्चन था। तो राजस्थान बांगर के अंदर जो है गोडवार प्रदेश आता है, आंतरिक प्रवाह का मैदान आता है, और नमकीन जो झीलें हैं वो राजस्थान बांगर के अंदर आती हैं। इसमें से जो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन में था छप्पन का मैदान,
जो कि राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी राजस्थान बांगर के का जिक्र हो वहाँ पर आपको पश्चिमी अर्धशुष्क मरुस्थल याद करना है। पश्चिमी अर्धशुष्क मरुस्थल के जो 4 भाग है, 4 विभाजन है, वो सारे के सारे जो है राजस्थान बांगर के अंदर आते हैं। जैसे शेखावाटी अंतर प्रवाही क्षेत्र हो गया, गोलवार प्रदेश हो गया, फिर लूनी जवाई बेसिन हो गया, नमकीन जिले यानी कि जो नागौरी उच्च भूमि वगैरह, यहाँ पर जो नमकीन जो जिले हैं वो सारी की सारी जो है वो राजस्थान बांगर के अंदर आ गई। अरावली पर्वतमाला में सबसे ज्यादा संख्या में अंतराल जो है वो किस भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला के उत्तरी और जो मध्यवर्ती भाग है, यानी कि उत्तरी अरावली और जो मध्य अरावली है, उसमें जो है सबसे ज्यादा संख्या में अंतराल यानी कि गैप्स जो है वो पाए जाते हैं। चंबल बेसिन की खंड भूमि क्या कहलाती है? तो चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है उसे जो है अवनलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनलिकाएं कहते हैं। सिंपल सा है, लेकिन एक एक शब्द में जब आरएसएम मैसेज भी पूछती है ना, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है, खंड भूमि की बात हो रही है, वो तो उसे जो है अवनलिकाएं कहते हैं। छत्रक, शेल, स्थानांतरी रेतीले टीले और प्लाया भारत के किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? ये सीईटी 2024 या इसी में किसी न किसी का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है। छत्रक शेल, स्थानांतरी रेतीले टीले और प्लाया भारत के किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो ये हमारे भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं हैं। प्लाया से पता चल रहा है ये हमारे मरुस्थल की जो है विशेषताएं हैं। छत्रक शेल से पता नहीं चल रहा, लेकिन रेतीले शब्द आ रहा है और प्लाया आ रहा है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है हमारे भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है वो किस जो है भौगोलिक प्रदेश में स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है वो हाड़ौती पठार के अंदर स्थित है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्यरत जो सम्मेलन है वो कौन सा है? तो मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए एक सम्मेलन कार्य करता है जो बहुत ही पॉपुलर सम्मेलन है, वो है UNCCD। इसको ध्यान से याद रखे जाना। मरुस्थलीकरण से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन होते हैं या फिर कोई अभी वर्तमान में अगर कोई योजनाएं वगैरह चल रही है तो उन पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करो कि मरुस्थलीकरण से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब 10 से 20% क्वेश्चन तो मरुस्थलीकरण से ही रिलेटेड पूछ रहे हैं, चाहे वो मरुस्थलीकरण के कारण हो, भौगोलिक कारण, कौन सा कारण है, कौन सा कारण नहीं है, या फिर ट्रू और फॉल्स में भी मरुस्थलीकरण के क्वेश्चन बन रहे हैं, कथन और कारण में भी मरुस्थलीकरण के क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं, और कौन सा जो है ये परियोजनाएं, योजनाएं वगैरह जो करंट जब आप पढ़ रहे हो, अगर तो करंट में भी अगर मरुस्थलीकरण से रिलेटेड कोई योजना है तो उसको जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है आपको। ये जो है लास्ट जो सुमेलित करने वाला जो कल के क्लास में हमने पढ़े थे उनमें से एक रह गया था, बस लास्ट है। भौतिक विभाग, शेल समूह और जो धरातलीय लक्षण है, धरातलीय लक्षण, इनको जो है हमें सुमेलित करना था। इम्पोर्टेंट है, ये जो छोटा सा लग रहा है लेकिन यहाँ ये इस एक सुमेलित और असुमेलित वाले क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन जो है शामिल है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। दक्षिणी पूर्वी पठार जो है, इधर भौतिक विभाग है। दक्षिणी पूर्वी पठार जो है इसका जो शेल समूह कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम का जो है शेल समूह से बना है, और इसका धरातलीय लक्षण जो है वो है यहाँ जो है गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम से बना, विंध्यन क्रम के शेल समूह से बना है, और गोंडवाना लैंड का जो है ये विस्तारित भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान जो है वो राइलो क्रिटेशियस क्रम के शेल समूह से बना है, और यहाँ जो है तैतीस सागर का अवशेष रूप है। आपने अगर नोट किया हो तो जो धरातलीय लक्षण है ये अलग अलग हमें सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन में भी देखने को मिले हैं। अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली दिल्ली क्रम जो शेल समूह है इससे निर्मित है, और इसका जो धरातलीय लक्षण है वो है प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। ये जो है सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, और यही जो है बार बार मैं आपको पहले भी बोल रही थी, और जो सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन में उसमें भी बार बार यही दे रखा है कि अरावली पर्वतमाला जो है वो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो इनको हल्के में नहीं लें, ये 5-3 लाइनें ही है, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेल समूह से अलग से क्वेश्चन बन सकता है, और धरातीय लक्षण से जो है वो अलग से क्वेश्चन जो है बन सकता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल हम जो है सारे के सारे पर्वत, दर्रे वगैरह, पहाड़, ये सब हम एक ही क्लास में पढ़ लेंगे, और कल जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपको जो है क्लास कैसी लगी।